बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर सलमान अली और मैं आपके लिए क्लास के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस लेके आया हूं और होप सो अगर आप ये शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेंगे तो पेपर्स में जो शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है वो इंशाल्लाह आपका सारा पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर अंदर। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं आपको ये बता दूं कि नाइन्थ क्लास की जो कंप्यूटर की बुक है आपको पता है वो चेंज हो चुकी है और चेंज होने के साथ साथ आपको पता है कि हमारे पास स्मार्ट सिलेबस भी आ चुका है। तो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही मैंने ये सारी डेफिनेशन जो हैं वो रेडी की हैं आप स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप सिर्फ इन डेफिनेशंस को पढ़ लें और इनको अच्छे से याद कर लें तो इंशाल्लाह आपका जो शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है वो सारा कवर हो जाएगा इससे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये वन बाय वन है। सबसे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हैं, इसके बाद चैप्टर 2 के एंड सो ऑन। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगें तो आप मेरे चैनल्स को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के जब नोट्स बनाऊं और उसके लिए वीडियो अपलोड करूं तो उसका जो लिंक है वो आपको नोटिफिकेशन बार में मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है, इसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमने प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ना है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं और इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, लीस्ट स्टेप्स दैट शुड बी फॉलोड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। वो कहता है कि आप वो स्टेप्स बताएं कि जिनकी बेस पे हम प्रॉब्लम को 100% सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स चाहिए। उन स्टेप्स को हम सीक्वेंस में लिखते हैं, वन बाय वन उसको हम डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, अगर आप इन्हीं को अच्छे से सुनते हैं और अच्छे से याद करते हैं तो होप्स हो कि आपका जो 50% लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है वो भी आप एटलीस्ट अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे और आप खुद से ऐड कर सकेंगे। तो स्टेप नंबर 1 है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। डिफाइनिंग का प्रॉब्लम क्या है कि वो कहता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है आप उसको अच्छे से डिफाइन करें। कि डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम में कि प्रॉब्लम क्लियर होनी चाहिए, ऐसी प्रॉब्लम जो समझ में आए कि प्रॉब्लम क्या है। स्टेप नंबर 2 है स्पेसिफाइंग रिक्वायरमेंट्स। कि जब आपको प्रॉब्लम समझ आ जाती है तो उसके बाद हम रिक्वायरमेंट्स बताते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो किन चीज़ों से दूर हो सकती है। अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए, इसमें हम रिक्वायरमेंट्स बताते हैं। स्टेप नंबर 3 एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। एनालाइजिंग द प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम है और हमें प्रॉब्लम जो है वो इरिटेट कर रही है, समझ नहीं आ रही, तो हम उसको क्या करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हम उसको ईज़ी से सॉल्व कर सकें। तो उसको हम एनालाइजिंग कहते हैं। एंड स्टेप नंबर 4 ड्रा अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है, एक हमारे पास होता है एल्गोरिदम और एक हमारे पास होता है फ्लो चार्ट। एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट क्या है ये हम डिटेल से नेक्स्ट पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जो है इंट्रो इसका देता हूँ। जो हमारे पास एल्गोरिदम होता है ये हमारे पास किसी भी काम की एक लिस्ट होती है जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिखी होती हैं कि नंबर 1 पे हमने क्या करना है, नंबर 2 पे हमने क्या करना है। जिस तरह एक रेसिपी हम लिखते हैं, जिस तरह अगर हम बाज़ार से कुछ लेने जाते हैं तो हम उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं, मतलब सिंपल लिस्ट जिसमें आपने नंबरिंग दी होती है। और फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट उन्हीं लिस्ट को पकड़ के हम ग्राफ में ले जाते हैं। जो हमने फ्लो चार्ट में लिखा होता है, सॉरी जो हमने एल्गोरिदम में लिखा होता है उसी को हम फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि फ़्लो चार्ट में हम ग्राफ्स ऐड करते हैं, ग्राफ्स में बनाते हैं जिसमें हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं, और एल्गोरिदम में हम जस्ट लिस्ट बनाते हैं नंबर्स की, बस 1 2 3 एंड सो ऑन।
स्टेप नंबर 5, कोडिंग। कोडिंग क्या है? कोडिंग हम कंप्यूटर में करते हैं। जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हम फ्लो चार्ट के बाद हम डायरेक्ट कोडिंग पे जंप करते हैं। कोडिंग के लिए हम कंप्यूटर पे कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, कोई लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। तो कोडिंग हम जस्ट क्या करते हैं, कंप्यूटर में ड्रा करने लिखने के लिए। एंड नेक्स्ट वन इज़ टेस्टिंग एंड डिबगिंग। जब हम फ्लो चार्ट भी बना लिया, कोड भी लिख लिया, उसके बाद हम टेस्ट करते हैं कि क्या हमने जो कोड लिखा है एक्यूरेट है, इसमें कोई एरर तो नहीं। डिबगिंग क्या होता है? एक होता है बग और एक होता है डिबगिंग। बग क्या होता है ये भी हम नेक्स्ट डिटेल से पढ़ेंगे और डिबगिंग भी पढ़ेंगे। लेकिन बग होता है एरर, कि अगर आपके सिस्टम में, आपके प्रोग्राम में कोई एरर है तो आप उसको रिमूव करें, तो उस रिमूव करने के काम को हम डिबगिंग बोलते हैं। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट बड़ी डिटेल से लिखी हुई हैं, आप जस्ट मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अगर इस तरह कोई यही लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको लिखने वाले बने। नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। अगर आपने फ्लो चार्ट भी बना लिया है, लिख भी लिया है और टेस्ट भी कर लिया है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं, अपने प्रोग्राम को इंस्टॉल कर देते हैं सिस्टम के ऊपर, ताकि उसकी हम वर्किंग को चेक कर सकें। मेंटेनेंस ऑफ द प्रोग्राम, जब हम उसको इंस्टॉल कर देते हैं तो फिर हम उसको मेंटेन रखते हैं, मतलब उसकी अपडेशन देखते रहते हैं कि कोई अपडेशन तो नहीं आई। जैसे कि अगर आपको आइडिया है कि हम मोबाइल में कोई भी ऐप करते हैं तो उसका अपडेट वर्जन आता रहता है, जब वो आए तो हम उसको अपडेट कर लेते हैं। तो जब हम इम्प्लीमेंट कर देंगे प्रोग्राम को, उसके बाद हम उसको फिर मेंटेन करते रहते हैं, कोई अपडेशन आए तो वो हम उसमें उसको अपडेट करते रहते हैं। डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या है कि जब ये सारे काम हो जाते हैं उसके बाद हम एक डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं, एक फ़ाइल, जिसमें हमने ये लिखा होता है कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। आप मार्केट से कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो आप देखेंगे उसके अंदर छोटी सी एक कॉपी निकलती है या एक पेज निकलता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि इसको आपने किस तरह से यूज़ करना है। तो ये हमारे पास स्टेप्स हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर आप इन स्टेप्स को अच्छे से, जो मैंने कहा है, आपने इसको समझा है तो आई थिंक सो कि यही काफ़ी है। आप इसको अपनी वर्डिंग्स में ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, शॉर्ट क्वेश्चंस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, या प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ स्किल विच कैन बी डेवलप्ड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। वो कहता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये एक स्किल है। नो डाउट जब कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उस प्रॉब्लम को जो सॉल्व करता है वो एक स्किल है उस बंदे के पास। और ये कोई आम बात नहीं, किसी भी प्रॉब्लम को दूर करना, किसी एरर को दूर करना, ये एक स्किल है जो क्या करती है, एक अच्छी अप्रोच डिज़ाइन करती है, ऑर्गेनाइज करती है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू डिफ़िकल्ट और अ कम्प्लेक्स इश्यूज़। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या प्रोसेस होता है, हम ये करते हैं कि हम एरर्स को देखते हैं और सॉल्यूशंस को डिफ़ाइन करते हैं। जो हमारे पास कम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं, हमारे पास डिफ़िकल्ट इश्यूज़ हैं, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ अ लॉजिकल एरर्स। एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे पास 3 तरह के एरर्स होते हैं, वो तीनों हम पढ़ेंगे। उनमें से नंबर 1 क्या है, लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या है? लॉजिकल एरर अक्कर व्हेन द प्रोग्राम फॉलो अ रॉन्ग लॉजिक। लॉजिकल एरर तब आता है जब हम किसी लॉजिक्स को मतलब इम्प्लीमेंट गलत कर देते हैं। मतलब किसी ने कोई रूल बताया हुआ है कि आप इसको इस तरह लिखें, लेकिन हम उसको, उस फॉर्मेट को अप्लाई नहीं करते, फॉर्मेट गलत यूज़ कर लेते हैं, तो हमारे पास लॉजिकल एरर आ जाता है। लॉजिकल एरर अक्कर व्हेन देयर इज़ अ फॉल्ट इन द लॉजिक्स और स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रॉब्लम। वो कहता है लॉजिकल एरर आता ही तब है जब हमारे प्रोग्राम में कोई फॉल्ट होता है, हमने कुछ मिस किया है या हमने कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया है, तो हमारे पास लॉजिकल एरर आ जाता है। दीज आर द मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर टू लोकेट। और ये बहुत
मुश्किल एरर होता है जब आप कुछ कम लिख दें या आप कुछ ज़्यादा लिख दें, तो डेफिनेटली उसको बाद में फाइंड आउट करना इट्स अ क्वाइट डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स से ही आइडिया हो रहा है कि सिंटैक्स में हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। अगर हम उन रूल्स को नहीं देखते तो हमारे पास सिंटैक्स एरर आ जाता है। सिंटैक्स एरर आर टाइपिंग एरर्स, अगर आपने गलत टाइप कर दिया है। A syntax errors occur when the program violate one or more grammatical rules। अगर आप रूल्स को वायलेट करते हैं, उनकी खिलाफ वर्जी करते हैं, तो आपके पास जो एरर आता है वो सिंटैक्स एरर आता है। नेक्स्ट हमारे पास है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होता है कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, मतलब आपका प्रोग्राम चल रहा है और चलने के दौरान आपका कोई एरर आ जाता है तो उसे हम रन टाइम एरर कहते हैं। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, अ रन टाइम एरर अकर्स व्हेन द प्रोग्राम डायरेक्ट द कंप्यूटर टू वायलेट टू परफॉर्म एन इलीगल ऑपरेशन सच एज डिवाइडिंग अ नंबर बाय ज़ीरो। वो कहता है जब आप क्या करते हैं, जब आप कोई ऐसा काम डायरेक्ट कर देते हैं जो कि करना नहीं बनता, जैसे कि आप किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि आप ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास एरर आ जाता है। अगर आप कैलकुलेटर से भी किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को जब आप ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आंसर आता है। इन्फिनिटी मीन्स कोई भी आंसर नहीं आता, तो इट्स कॉल्ड अ रन टाइम एरर। तो ये हमारे पास तीन तरह के एरर्स हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकता है, व्हाट इज़ एन एरर्स एंड इट्स टाइप्स। तो एरर्स क्या है, एरर्स को आप बता सकते हैं कि एरर्स हमारे पास एक बग है जो कि हमारे सिस्टम को स्लो करता है, हमारे सिस्टम की फाइल्स को डिलीट कर देता है, और उसकी तीन टाइप्स हैं, लॉजिकल एरर्स, सिंटैक्स एरर्स एंड रन टाइम एरर्स। होप सो आपको इन तीनों की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ एन एल्गोरिदम। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम जस्ट लाइक अ लिस्ट, लाइक अ रेसिपी, कि आपने किसी भी रेसिपी को आपने जस्ट स्टेप्स में लिखा हुआ है, ठीक हो गया, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास एल्गोरिदम होता है। जैसे कि लिखा हुआ है, एन एल्गोरिदम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिज़ाइंस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। वो कहता है कि हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं जो क्या करती हैं, एक किसी ख़ास टास्क को परफॉर्म करती हैं। आ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस, क्या होता है कि इसमें हमने स्टेप्स लिखे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम अपने सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। जब हमने नंबरिंग दी होती है तो डेफिनेटली हम 1 के बाद 2 पे जंप करते हैं, 2 के बाद 3 पे जंप करते हैं, तो इट्स मीन हम सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं। ईच स्टेप हैज़ अ क्लियर इंस्ट्रक्शंस, और हमारे पास जो हर स्टेप होता है वो सिंपल और सादा होता है ताकि उसकी हमें समझ आ सके। लाइक अ रेसिपी, कि आप एक रेसिपी बनाना चाहते हैं तो आप उसकी एक लिस्ट बना लें, तो वो हमारे पास एल्गोरिदम हो जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है व्हाट इज़ अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट भी मैंने आपको बताया था, फ्लो चार्ट क्या है। फ्लो चार्ट हमारे पास जस्ट ग्राफ में यही चीज़ें आ जाती हैं। मतलब अगर आपने एक रेसिपी लिखी हुई है किसी भी चीज़ को बनाने की, और आप उसी का फ़्लो चार्ट बनाते हैं, तो इसमें हमारे पास कुछ सिंबल्स आते हैं। सिंबल्स जो हैं वो बुक पे लिखे हुए हैं, उसका एक टेबल बना हुआ है जिसमें हमारे पास स्टार्ट और एंड का सिंबल है। इस तरह से और हमारे पास कनेक्टर्स हैं, प्रिंट का सिंबल है, इनपुट और आउटपुट का सिंबल है। तो वो सिंबल्स की हेल्प से हम एक फ़्लो चार्ट ड्रा करते हैं। किसका ड्रा करते हैं, एल्गोरिदम का। अच्छा, कुछ लोग पहले एल्गोरिदम बनाते हैं और कुछ पहले फ़्लो चार्ट बनाते हैं। तो ये दोनों मतलब बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अ फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, कि एल्गोरिदम को हम ग्राफ में लिखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ्स में जस्ट हम उसको मूव करते हैं। इट मेक्स यूज़ ऑफ सिम्बल्स विच आर कनेक्टेड अमंग दैम। इसमें हमारे पास कुछ सिम्बल्स होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। इंडिकेट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग, जो ये शो करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई प्रोसेसिंग कर रहे हैं। जब भी हम सिंबल्स ड्रा करते हैं तो उनको हमने आपस में कनेक्ट किया होता है विद द हेल्प ऑफ एरो लाइंस। तो ये भी हमारे पास एक सिंबल है। तो ये फ्लो चार्ट क्या करता है,
एल्गोरिदम को ग्राफ में कन्वर्ट करता है, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास है राइट टू एडवांटेजेस एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्लो चार्ट। अब वो पूछ रहा है कि फ्लो चार्ट का हमें क्या फ़ायदा है, कोई आप दो बातें बताएं, कोई दो एडवांटेजेस बताएं। ये जो क्वेश्चन है ये दो तरह से आ सकता है, आपको एडवांटेजेस भी पूछे जा सकते हैं और करेक्टरिस्टिक भी पूछे जा सकते हैं। तो जिस तरह से भी आए आपने यही आंसर लिखना है। तो नंबर 1 क्या है, फ्लो चार्ट आर बेटर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ सिस्टम्स टू ऑल कंसर्न्ड। वो कहता है फ्लो चार्ट क्या है कि एक बेटर वे है कम्युनिकेशन का। क्यों? क्योंकि इसमें हमें सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर नज़र आ रही होती हैं। सिंपल होता है ना कि एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप पे आप मूव करते हैं, दूसरे के बाद तीसरे पे, मतलब जब आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं तो पीछे वाला स्टेप स्किप हो जाता है। तो इस तरह आप वन बाय वन नेक्स्ट मूव करते जाते हैं तो हमारे पास कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी हो जाती है ज़रा। With the help of flow chart, problem can be analyzed in more effective way। वो कहता है फ्लो चार्ट की मदद से हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एनालाइजिंग क्या होती है, सेम यही कि व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम एनालाइजिंग। एनालाइजिंग क्या होती है कि हम प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं छोटे छोटे हिस्सों में। जब हम किसी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं तो डेफिनेटली वो आसान हो जाता है उसको सॉल्व करना। तो इससे क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या करता है, प्रॉब्लम को एनालाइज कर देता है ताकि हम इजी होकर उसको सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट है डेस्क चेकिंग। डेस्क चेकिंग क्या होता है, डेस्क चेकिंग एक्चुअल में एक मैनुअल वर्क होता है जिसमें हम डिफरेंट वैल्यूज़ देते हैं। आप इसको फ्लो चार्ट के ऊपर रन कर सकते हैं, आप इसको एल्गोरिदम के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। मतलब आप डिफरेंट वैल्यूज़ दे के अपने रिज़ल्ट को चेक करते हैं कि क्या रिज़ल्ट जो है वो ठीक आ रहा है, अगर ठीक नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा। मतलब ये हमारे पास टेस्टिंग एरिया है। अ डेस्क चेक इज़ एन मैनुअल प्रोसेस फॉर वेरीफाइंग द प्रोग्रामिंग एंड द लॉजिक ऑफ एन एल्गोरिदम बिफोर द प्रोग्राम इज़ लॉन्च्ड। वो कहता है कि जब हम प्रोग्राम लॉन्च करना चाहते हैं तो लॉन्च करने से पहले हम क्या करते हैं, हम वेरीफाई करते हैं, प्रोसेस करते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ दे के मैनुअली। फिर हम लॉजिक्स चेक करते हैं क्या वर्किंग ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है, अगर नहीं चल रही तो क्या इशू है। अ डेस्क चेक हेल्प्स अ प्रोग्रामर्स टू फाइंड बग्स एंड एरर्स इन द प्रोग्राम। डेस्क चेक क्या करता है, ये हमें हेल्प देता है कि हम ये देख सकें कि हमारे प्रोग्राम में कोई बग तो नहीं, कोई एरर तो नहीं आ गया, और फिर हम उसको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बग एंड डिबगिंग। अब बग क्या है, मैंने बताया है कि बग प्रोग्राम एरर्स नाउन एज अ बग, कि प्रोग्राम में कोई भी एरर आ जाए तो हम उसको कहते हैं बग। तो आपने अक्सर ये टर्म सुनी होगी कि हम कहते हैं कि हमारे सिस्टम में एरर आ गया है, मीन्स हमारे सिस्टम में बग आ गया है, सिस्टम स्लो हो गया है, एट्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स फ्रॉम द प्रोग्राम इज़ नोन एज अ डिबगिंग। कि हम क्या करते हैं, डिबगिंग में हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक प्रोसेस होता है, हम फाइंड करते हैं इसमें एरर्स को कि एरर क्या है, फिर उसको हम रिमूव करते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को हम डिबगिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर इज़ नोन एज अ प्रोग्राम। अब प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम एक सेट है इंस्ट्रक्शंस का, एक हदायत का मजमूआ है कि हम कंप्यूटर को कुछ करने को कहते हैं कि आपने क्या करना है, तो उस वो हम डेफिनेटली प्रोग्राम के थ्रू कहते हैं। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। अब ये जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस का सेट है, ये क्या होता है कि कंप्यूटर्स की वर्किंग को कंट्रोल करता है कि क्या कंप्यूटर जो है एक्यूरेट वर्क कर रहा है, इस तरह की सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। 11 शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और बहुत इजी वर्डिंग है। होप्स हो कि आप सबको समझ आ गया होगा। तो इसी तरह से इंशाल्लाह मैं चैप्टर 2 के भी जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो ऐड करूँगा एंड सो ऑन, जितने भी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं। अगर आपको किसी भी बात की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। होप्स हो आपको समझ आ गई होगी। और आप अगर चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी दोस्तों से आप लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हैं इसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं।
कुछ तो बुक से पढ़ते हैं, कुछ आईटी सीरीज़ की बुक से पढ़ते हैं, कुछ मॉडल पेपर से पढ़ रहे होते हैं, तो स्टूडेंट्स इन्हीं चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं। तो बेहतर यही है कि आप इन डेफिनेशन को सिर्फ कर लें, तो इंशाल्लाह आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है वो 100% और जो लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन है वो 50%। अगर आप सेल्फ राइटिंग रखते हैं तो वो भी 100% आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।